जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार आई की बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के टॉप 15 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये टॉपिक भाई पहले से भी आता हो तो पहले की तुलना दोस्तों आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि भाई आप कम समय में सवालों को सोल्व कर पाओगे। ये दोस्तों मेरा वादा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहना। भाई इस टॉपिक के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं भाई इस टॉपिक की कहानी क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में भाई आपको 5 शब्द देखने को मिलेंगे। वो क्या क्या रहेंगे? तो भाई सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों मूलधन। ठीक है, इन सब का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, भाई आखिरी तक बने रहना, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। ठीक है, मूलधन देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों दर। फिर उसके बाद भाई तीसरा पॉइंट रहेगा समय, और चौथा पॉइंट रहेगा भाई साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। और पांचवा पॉइंट रहेगा दोस्तों मिश्र धन। ठीक है, ये 5 शब्द दोस्तों आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। इनका ज्ञान दोस्तों आपको होना चाहिए। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है? जैसे भाई मूलधन, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी से पैसा उधार लिया तो उसे बोला जाएगा दोस्तों मूलधन। भाई मैंने, या तो मान लो कि मैंने बैंक से कुछ लोन लिया तो उसे बोला जाएगा भाई मूलधन। ठीक, अब कितनी भाई रेट से लिया, मतलब दर को बोला जाता है दोस्तों रेट। अगर इसे इंग्लिश में बोला जाएगा तो दोस्तों इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। मतलब अगर मैं पी लिखूं तो आप समझ जाना। भाई दर का मतलब होता है रेट, अगर मैं आर लिखूं तो आप समझ जाना। समय का मतलब होगा टाइम, अगर मैं टी लिखूं तो समझ जाना। साधारण ब्याज को दोस्तों बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, तो भाई एसआई लिखूं तो आप समझ जाना। और मिश्र धन का मतलब होता है दोस्तों अमाउंट, तो ए लिखूं तो आप समझ जाया करना। ठीक है भाई, आगे चल के सवालों में अगर मैं शॉर्टकट में इस तरीके से लिखूं तो आप समझ जाना किन की बात हो रही है। अब दोस्तों अगर लोन लिया है तो भाई ये तो मूलधन हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं भाई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि लोन लिया है 2000 रुपए का। ये किसी से पैसा उधार लिया 2000 रुपए का। अब किस रेट पे लिया भाई? अब सामने वाला अगर पैसा देगा तो अपने फायदे के लिए देगा ना। तो मान लेते हैं कि भाई वो 5% वार्षिक रेट पे पैसा उधार दिया। ठीक है, 1 साल में 5% का ब्याज लगेगा। अब कितने समय के लिए दिया? तो भाई हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष के लिए उसने पैसा उधार दिया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए पैसा उधार दिया। अब हमसे भाई पूछा जाएगा कि साधारण ब्याज क्या है और मिश्र धन क्या है। ये 2 क्वेश्चन दोस्तों यहां से बन जाएंगे। ठीक है, मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, तो ब्याज कितना बन जाएगा भाई, और फिर मिश्र धन कितना बन जाएगा। ये 2 क्वेश्चन दोस्तों यहां से बन जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या पता कर लेंगे कि भाई साधारण ब्याज क्या है। अब साधारण ब्याज पता कैसे करेंगे भाई? एक दोस्तों बेसिक फार्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का कि भाई साधारण ब्याज बराबर। ठीक है, ये फार्मूला दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, भाई किताबों में भी ये दे रखा है। ठीक, तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? तो मूलधन गुणा दर, और गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाई समय, और बटे में क्या होता है? तो बटे में हो जाता है दोस्तों 100। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों, भाई सबको ये पता होगा। अब अगर इस फार्मूले में मैं वैल्यू पुट कर दूं दोस्तों तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा भाई। लेकिन ये तरीका तो दोस्तों भाई हम अप्लाई बहुत कम जगह करेंगे, जहां पर दोस्तों या तो रेट नहीं दिया हो या तो फिर समय नहीं दिया हो। मतलब ये 2 वैल्यू, अगर इनमें से कोई सी एक वैल्यू नहीं दी हुई रहेगी तो भाई पूछेगा वो, तो हम तभी सिर्फ फार्मूले का उपयोग करेंगे, बाकी नहीं। तो वीडियो में तो अंत तक बने रहना भाई, वो आगे आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप ये कहानी समझो भाई। इस फार्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, सबसे पहले अगर मैं ब्याज पता करूंगा तो भाई मूलधन कितना है? 2000 रुपया। दर कितनी है? तो भाई 5% वार्षिक। समय कितना है? तो 2 वर्ष। बटे में क्या रख दूंगा भाई? 100 को। 2 शून्य से दोस्तों 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी भाई। 20 पंजे 100, और 100 का गुणा 2 में करूंगा तो ये निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों? ये 200 रुपया निकल के आ जाएगा। मतलब वो ब्याज कितना बन जाएगा? वो ब्याज बन जाएगा दोस्तों 200 रुपया। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए कि भाई मिश्र धन क्या है, जैसे इसका आंसर तो दोस्तों क्या निकल के आ गया कि भाई 200 रुपये का ब्याज बनेगा। अब हमसे अगर पूछा जाए कि मिश्र धन क्या है, तो मिश्र धन का मतलब ये होता है दोस्तों कि भाई जैसे 2000 रुपया उधार लिया इस रेट से इतने समय के लिए, तो जो ब्याज बनेगा वो इस मूलधन के साथ प्लस हो जाएगा। तो भाई 2 साल के बाद पूरी की पूरी राशि रिटर्न कितनी की जाएगी वो, ठीक है, उसी को मिश्र धन बोला जाएगा। भाई इंग्लिश में उसे अमाउंट बोला जाता है। तो मूलधन के साथ दोस्तों ब्याज को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 2200 रुपया। तो हम क्या बोल देंगे कि मिश्र धन हो जाएगा भाई 2200 रुपया।
ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिक फार्मूले से तो आप कहानी समझ गए होंगे भाई कि अगर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपको आपका आंसर भाई मिल जाएगा। अब दोस्तों भाई दूसरा तरीका क्या होता है, अब ये तरीका तो दोस्तों पुराना हो चुका है भाई। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में सवालों को सोल्व करोगे तो आपको समझ ज्यादा लगेगा। अब भाई हमारा तरीका क्या है, अब हमारा तरीका दोस्तों रहेगा परसेंटेज का तरीका। जैसे रेट दिया है और टाइम दिया है, तो भाई रेट और टाइम का दोस्तों आपस में आप कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 का गुणा 2 के साथ करूंगा तो दोस्तों ये कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा भाई 10, ठीक है। इनका आप मल्टीप्लाई कर दिया करना, भाई इनका मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के क्या आएगा भाई 10 निकल के आएगा। तो ये जो 10% रहेगा दोस्तों यही रहेगा भाई ब्याज, ठीक है। ये जो 10% निकल के आएगा प्रतिशत में दोस्तों यही रहेगा ब्याज। मूलधन की वैल्यू दोस्तों हमेशा फिक्स रहेगी भाई, प्रतिशत में इसकी वैल्यू रहेगी 100%। रेट और टाइम का गुणा करोगे तो जो निकल के आएगा वो साधारण ब्याज निकल के आएगा। अब भाई मिश्र धन परसेंट में क्या रहेगा, तो भाई मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ा जाएगा तो 110 निकल के आएगा, इसी को बोला जाएगा दोस्तों मिश्र धन, ठीक है। ब्याज और मूलधन को प्लस कर दिया जाएगा तो भाई ये मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों भाई हमें यह पता है कि मूलधन दिया है 2000। अब मूलधन अगर 2000 रुपये दिया है और हमें यह पता है कि मूलधन की वैल्यू प्रतिशत में 100% की वैल्यू होती है, तो भाई ये जो वैल्यू रहेगी ना उसके नीचे प्रतिशत में उसकी वैल्यू रख देना, ठीक है। तो मूलधन के नीचे मूलधन रख दिया। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ब्याज क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ब्याज क्या है, तो दोस्तों जो पूछा जाएगा उसको आप गुणा में रख देना। तो भाई अगर ब्याज पूछा जाएगा तो गुणा में किसको रख दूंगा, भाई ब्याज तो 10% निकल गया, या 10 को गुणा में रख दूंगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी भाई, 20 धाम कितना होता है, तो 20 धाम 200 होता है। तो भाई ये तब भी 200 आया, और जब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की थी तब भी वही आंसर आता। लेकिन भाई अगर आप ये तरीके अप्लाई करते हो तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को दोस्तों आसानी से सोल्व कर पाओगे और समय की बचत भी कर लोगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर कल जाके अगर हमसे वो अमाउंट पूछ लेता, मतलब वो हमसे मिश्र धन पूछ लेता, तो हम क्या करते भाई, हमें ये पता है कि 2000 तो 100% की वैल्यू है। अब गुणा में किसको रख दूंगा दोस्तों, तो गुणा में रख दूंगा भाई 110 को, ठीक है। अब यहां पर ये मत करना कि भाई पहले ब्याज निकाल लो फिर जोड़ के आप बताओ, अब डायरेक्ट 110 को गुणा में रख दो ना, तो डायरेक्ट मिश्र धन भी पता चल जाएगा भाई। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी भाई। 11 दूना कितना होता है, 11 दूना होता है दोस्तों 22, ठीक है। 22 होता है, 1 शून्य ये वाली, 1 शून्य ये वाली, तो भाई 2200। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों 2200, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये तरीके अप्लाई करना है। अब दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अब भाई पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, भाई क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपए का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई आखिरी में हमसे मूलधन पूछा दोस्तों। अब ये 6400 रुपए है, ये दोस्तों क्या है, तो ये 6400 रुपए भाई ब्याज है, ठीक है। अगर हमसे मूलधन पूछा गया है तो भैया मूलधन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि हमसे पी पूछा गया है, ठीक है। अब 6400 रुपए तो केवल ब्याज है, तो ब्याज के नीचे दोस्तों मैं किस वैल्यू को रख दूंगा, ब्याज को रख दूंगा। जैसे मूलधन के नीचे भाई मूलधन की वैल्यू, और जो पूछा जाए दोस्तों उसको आपको गुणा में रखना है, ठीक है। अब अगर ये ब्याज है तो भाई नीचे ब्याज रखूंगा। तो रेट भी दिया है दोस्तों 8% और समय भी दिया है 5 वर्ष। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि रेट और टाइम का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 8 का गुणा 5 के साथ करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 8×5 = 40। और ये जो 40 रहेगा दोस्तों ये क्या रहेगा, ये सिर्फ ब्याज रहेगा। तो भाई ब्याज ये वाली रियल वैल्यू और परसेंट वाली ये वैल्यू, तो रियल वाले के नीचे परसेंट वाला रख दिया और जो पूछा गया दोस्तों उसको गुणा में रख दिया। भाई मूलधन की वैल्यू क्या रहेगी प्रतिशत में, 100%, 100 को गुणा में रख दिया। भाई इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगी, 4 से कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा भाई 16 बार। ये शून्य भी ऊपर लिख लूं भाई तो 160 बार कैंसिल होगा। 160 के साथ 2 शून्य और लगा दो तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 16000। भाई 16000 किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा। भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, ठीक है दोस्तों। तो बस इतनी सी कहानी लिखनी पड़ी भाई। परसेंट वाला तरीका बहुत आसान तरीका होता भाई, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई।
अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है? तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की कहानी है 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपए पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? भाई इस दूसरे वाले सवाल में हमसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा ही पूछा जा रहा है। अब ऐसा ही पूछा जा रहा है तो दोस्तों क्या रेट और टाइम दोनों वैल्यू दे रखी है क्या क्वेश्चन में? तो भाई दे रखी है, ठीक है। रेट कितना दिया है? तो 4.5%। और समय कितना दिया? तो भाई समय भी दिया 4.5 वर्ष। 6 महीने का मतलब क्या हुआ? आधा साल, ठीक है। तो 4 साल और आधा साल मतलब आधा वर्ष, 4.5 वर्ष भाई, ठीक है। तो रेट भी है, टाइम भी है और एक वैल्यू 2400 रुपए क्या दिया है दोस्तों? 2400 रुपए मूलधन है। 2400 रुपए पर प्राप्त होने वाला ब्याज। भाई ऐसा क्लियर नहीं लिखेगा कि 2400 मूलधन है, ये आपको समझना पड़ेगा। ब्याज अगर पूछ रहा है तो ये 2400 मूलधन हो गया भाई। अब 2400 दोस्तों मूलधन हो गया। मूलधन के नीचे दोस्तों मूलधन की वैल्यू क्या रख दोगे आप? 100 को। ब्याज पूछा जा रहा तो भाई ब्याज कैसे आएगा? रेट और टाइम का आपस में गुणा करके, उसी को तो ब्याज बोला जाएगा। तो भाई रेट कितनी है? तो रेट तो दोस्तों 4.5% है। और समय कितना है? तो समय भी दोस्तों 4.5 वर्ष है, ठीक है। मतलब इस तरीके से मैं लिख सकता हूं भाई 4.5 इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भाई ये ब्याज बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके रखो या डायरेक्ट ऐसा रख दो, बात तो वही है दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों भाई पॉइंट के बाद एक वैल्यू, इधर भी एक वैल्यू, तो टोटल 2 वैल्यू। भाई 1 10 यहां नीचे बढ़ेगा, 1 10 दोस्तों यहां नीचे बढ़ेगा, तो 2 शून्य नीचे आएगी। उस 2 शून्य से दोस्तों ये ऊपर वाली 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। भाई लिखना जरूरी नहीं है भाई, आपको अगर जल्दी जल्दी स्पीड से करना है भाई ये तो आप में समझ होना चाहिए। यहां 10 नीचे लिखूंगा, 10 यहां लिखूंगा तो नीचे 100 हो जाएगा, 100 से ये भाई ऊपर की 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब अगर कैंसिल करूं तो भाई 5 से कैंसिल करूं तो 5 से ही कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों? 20 बार। 5 से ही कितनी बार कैंसिल होगा भाई? 9 बार। फिर 5 से ये 4 बार कैंसिल होगा और 5 से ही कितनी बार कैंसिल होगा भाई? 9 बार, ठीक। अब 4 से कैंसिल करूं तो 4 से ही कितनी बार कैंसिल होगा भाई? 6 बार। अब केवल गुणा करना है दोस्तों, तो भाई ये कितना हो जाएगा? नमे कितना हो जाएगा दोस्तों? ये तो हो जाएगा भाई 81। 81 का गुणा दोस्तों आपको 6 के साथ करना है, तो 1 का गुणा 6 के साथ तो ये तो 6 ही रहेगा। 6 का गुणा 8 के साथ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 48 हो जाएगा। तो 486 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। कहां दिखा? ऑप्शन नंबर ए में दिखा। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही आंसर। तो भाई ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा भाई, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। अब तीसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई? 5000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। भाई ये 5000 रुपया मूलधन हो गया। रेट कितनी दी है दोस्तों? 10%, ठीक है। अब कितने समय के लिए निवेश किया गया दोस्तों? ये नहीं दिया। भाई कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपये हो जाएगी, ठीक है। ब्याज की राशि दोस्तों 1500 रुपया हो जाएगी। अब दोस्तों आपको बेसिक फार्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों। जब भी आपसे टी या आर, भाई इन दोनों वैल्यू में से अगर कोई सी पूछी जाती है तो आपको बेसिक फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। और जब ये दोनों वैल्यू दे दे तो भाई परसेंटेज वाला तरीका लगाओ, ठीक है। तो अब यहां पर हम बेसिक वाला तरीका लगाएंगे। तो दोस्तों फार्मूला क्या था भाई? फार्मूला ये था कि साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, मतलब एसआई बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय। बटे में क्या था दोस्तों? तो बटे में था भाई 100, ठीक है। पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर रेट और टी मतलब टाइम मतलब समय, ठीक है। ये फार्मूला दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था भाई। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो ब्याज कितना दिया दोस्तों? ब्याज दिया है 1500 रुपया, ठीक। अब मूलधन कितना दिया है? तो मूलधन दिया है भाई 5000 रुपया। रेट कितनी दी है? तो रेट दी है भाई 10%, लेकिन टाइम हमसे पूछा है तो टी रख देते हैं भाई। बटे में क्या रख देंगे? 100 को। अब जो जो कैंसिल हो रहा दोस्तों कैंसिल कर दो भाई। अगर कैंसिल करना चाहूं तो 2 शून्य से दोस्तों ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। अब अगर कैंसिल करना चाहूं तो भाई ये 50 का गुणा 10 के साथ तो 500, और इस 500 से 1500 में भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार चल जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो टी बराबर हो जाएगा भाई 3 वर्ष। अब 3 वर्ष दोस्तों आपको कहां दिख रहा है भाई? 3 वर्ष तो आपको दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर टाइम या रेट अगर पूछा जाए तो आपको ये फार्मूला भी याद होना चाहिए भाई, ठीक। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे भाई। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब चौथे क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों?
चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए, ऋण मतलब दोस्तों लोन चुकाने के लिए कुछ पैसा उधार लिया, उसी पैसे को अब चुकाएगी वो आखिरी में भाई 4 वर्ष के बाद। ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई रेट पूछा जा रहा है, बेसिक तरीके से करेंगे। अब दोस्तों रेट पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, उसने समय दिया है 4 वर्ष। अब धनराशि दोस्तों आपको रेशियो में दी है भाई, 6/5 गुना वो ऋणदाता को चुकाएगी। ठीक है, मतलब इतना वो चुकाएगी। तो यहां पर दोस्तों ये जो 6/5 है ना भाई, ऋणदाता को वो धनराशि का 6/5 चुकाएगी। तो भाई सबसे पहले शब्द क्या रहा है, ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का, मतलब दोस्तों ये जो 5 रहेगा ना, ये रहेगा भाई मूलधन, और ये जो 6 रहेगा ये दोस्तों मिश्र धन रहेगा। ठीक है, मतलब उसने 5 रुपया लिया है और चुकाना कितना पड़ेगा, 6 रुपया ऋणदाता को। अब अगर भाई 6 रुपए चुका रही है तो आपसे मैं पूछूं कि फिर ब्याज कितना बना, तो ब्याज बनेगा दोस्तों 1। ठीक है, 5 की राशि अगर वो 6 हो गई है, मतलब इतना चुका रही है, तो ब्याज बना कितना, 1 बना भाई। मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा तभी तो मिश्र धन 6 बना। ठीक है, तो ये एक रेशियो में वैल्यू हो गई दोस्तों। अब रेशियो में वैल्यू हो गई भाई, फार्मूला क्या था कि साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज तो 1, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दोस्तों 5। ठीक है, रेट हमसे पूछा गया है दोस्तों, और समय कितना दिया भाई, समय दिया है 4 वर्ष। तो इसी फार्मूले में दोस्तों वैल्यू को पुट किया भाई, कैंसिल करो आंसर मिल जाएगा। 5 चौक कितना होता है भाई, 5 चौक होता है 20, और 20 से अगर मैं 100 में भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार भाग जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे कि रेट भाई कितनी हो जाएगी, 5 का 1 के साथ गुणा तो 5 ही रहेगा, तो रेट निकल के आ जाएगी दोस्तों 5% वार्षिक। भाई ये कहां दिख रहा 5% वार्षिक, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई ये एक रेशियो में वैल्यू दी थी, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई ये चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई 5वें क्वेश्चन की कहानी क्या है, 5वें क्वेश्चन में बोला गया अनिल कुमार ने, ठीक है, अनिल कुमार की बात हो रही दोस्तों, ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए। अब दोस्तों यहां पहली ही लाइन में हमसे यह बोला गया कि अनिल कुमार ने ब्याज की दर, भाई ब्याज की दर का मतलब क्या होता है कि आर, दर का मतलब आर, ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए, बराबर वर्षों के लिए मतलब जो आर रहेगा ना दोस्तों वही टी भी रहेगा। जैसे मान लो आर अगर 5% है तो समय कितना रहेगा 5 वर्ष, आर अगर 2% है तो समय कितना रहेगा 2 वर्ष, मतलब ये आपस में दोस्तों आर और टी बराबर रहेंगे। ठीक है, ये पहली लाइन में हमको क्लियर कर दिया। साधारण ब्याज पर 24,000 रुपए का ऋण लिया। अब दोस्तों 24,000 क्या है भाई, 24,000 रुपए तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों मूलधन। ठीक है, 24,000 रुपया मूलधन हो गया। यदि ऋण अवधि के अंत में, अवधि का मतलब समय होता है, अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपए अदा किए। भाई 19,440 रुपये अदा किए। अब दोस्तों ये क्या हो गया दोस्तों, तो भाई ये तो हो गया ब्याज। अब ये ब्याज हो गया, हमसे लास्ट में पूछा क्या ब्याज की दर क्या, भाई ब्याज की दर पूछे या आपसे समय पूछे, आपको बेसिक फार्मूला रखना पड़ेगा। ब्याज की दर पूछा तो भाई आर रख देता हूं। ठीक है, अब जो आर रहेगा वही तो टी भी रहेगा, तो अगर दर पूछा तो यहां अगर आर आया तो भाई टी की जगह भी आर ही आएगा। ठीक है, ये आपस में बराबर रहेंगे तो भाई इनकी शकल सूरत भी तो एक समान होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये आर तो ये भी आर, और बटे में आप क्या रख दोगे, तो बटे में आप रख दोगे दोस्तों 100 को। अब बस कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे तो भाई 2 शून्य से तो ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस शून्य से भाई ये वाली शून्य कैंसिल हो जाएगी। अब हम दोस्तों 6 से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक, 6 से कैंसिल करेंगे तो भाई 6 चौक 24 हो जाएगा, और इधर कैंसिल करूं तो भाई 6 तिया 18, बचेगा 1 तो 14 हो जाएगा, 6 दूना 12, बचेगा 2 24 हो जाएगा, और 6 चौक 24। ठीक है, 324 बार कैंसिल। भाई 4 से कैंसिल करूंगा तो 4 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 8 32 और 4 एकम 4, 81 निकल के आया। अब दोस्तों आर और आर का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, तो दोस्तों ये बन जाएगा भाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का वर्ग बराबर में क्या हो जाएगा भाई 81। अब ये 2 पावर वाला 2 हटेगा दोस्तों, अगर आप इसे हटाना चाहोगे तो भाई यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, रूट को लगाना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, रूट से बाहर लाओगे तो 9 आएगी, तो आर बराबर 9% वार्षिक। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो मेरा भाइयों इस सवाल को भी आप समझ पाए होंगे, अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है भाई। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई, धीरे धीरे लेवल बढ़ते भी जाएगा, आखिरी तक बने रहना। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाता है तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में 369 रुपये की वृद्धि होती है। अगर रेट को बढ़ा दिया जाएगा भाई, अगर ब्याज की दर को बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है ब्याज की राशि भी बढ़ेगी, और वो कितनी बढ़ेगी, तो वो बढ़ रही है दोस्तों इस क्वेश्चन में भाई 369, ठीक है, 369 रुपये यहां पर बढ़ रही है, ठीक। उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई मूलधन पूछा है, अगर हमसे मूलधन पूछा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, भाई ये राशि बढ़ रही है। अब ये राशि बढ़ क्यों रही है, पहले ब्याज लगता था 8% का और ब्याज की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया 12.5। तो भाई ये जो राशि बढ़ रही है ब्याज की, वो इस रेट के बढ़ाने के कारण बढ़ रही है। तो रेट कितनी बढ़ रही है, तो रेट बढ़ रही है भाई 4.5%। और 4.5 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, मैं 9/2 भी लिख सकता हूं। भाई 9/2 का मतलब क्या होता है, भाग लगाओगे तो 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 बढ़ने के कारण तो भाई 9/2 लिखूंगा तो 2 कहां चल जाएगा दोस्तों, ऊपर 2 चल जाएगा भाई ऊपर। तो ये तो भाई इतनी राशि बढ़ रही थी ब्याज की, तो परसेंट में कितनी बढ़ रही थी 9/2%। 2 ऊपर चले गया भाई, मूलधन पूछा तो 100 को गुणा में रख दूंगा, बात खत्म, बस कैंसिल कर लो। 9 से भाई 36 में भाग लगाऊंगा, 9 चौक 36 और 9 एकम 9। 41 दूना कितना होता है भाई, 41 दूना होता है 82, और ये 2 जीरो तो भाई 8200। भाई 8200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई कहां दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट है। भाई सवाल कितना बड़ा था, लेकिन अगर आपको ये तरीके आते हैं परसेंटेज वाले, भाई कम समय में आप आंसर ला सकते हो, ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई वापस हमसे मूलधन पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में भी। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो भाई यहां पर टाइम भी दिया और रेट भी दिया, मतलब दर भी दिया, ठीक है, समय भी दिया और दर भी दी हुई है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भाई समय की बात नहीं हुई थी, तो हम सामान्यतः 1 वर्ष मान के चलते हैं, ठीक है। तो 1 का गुणा 8 में करते तो 8 ही आता, 12.5 में करते 12.5 ही आता है, इसलिए वहां 1 को रखना जरूरी नहीं था। अब यहां पर भाई समय दिया है तो 12% की रेट से समय कितना दिया है, तो भाई समय दिया है 5/2, ठीक है, इतने वर्ष के लिए। तो दोस्तों रेट के साथ टाइम का इंटू करोगे तो भाई यहां से एक ब्याज की राशि पता चलेगी, परसेंट में एक ब्याज पता चलेगा, तो वो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30। मतलब शुरू में ब्याज लगता था दोस्तों 30% का, ठीक है, शुरू में ब्याज लगता था 30% का, लेकिन अब ब्याज कैसा लगेगा भाई 10% के हिसाब से। कितने समय के लिए दिया गया भाई 7/2 वर्ष के लिए। तो अब ब्याज कैसा लगेगा, कैंसिल करोगे तो 5 बार कैंसिल और 5 7 35, तो भाई अब ब्याज लग रहा है 35%, ठीक। लेकिन उसने ये बोला कि प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 50 रुपया कम, मतलब भाई यहां पर उसने बोला कि 50 रुपया कम, और परसेंट में अगर मैं देखूं तो इनके बीच में कितना कम है, 5% कम, ठीक है। मतलब यहां पर जो ब्याज मिल रहा है, शुरू में जो ब्याज था वो भाई प्रतिशत में 5% कम था, और रियल में कितना कम था भाई, रियल में 50 रुपया कम। तो 5% की वैल्यू हो गई दोस्तों। भाई कम ज्यादा के वैल्यू, नीचे भी कम ज्यादा के वैल्यू। पूछा क्या है, मूलधन, मूलधन पूछा है, तो भाई किसका गुणा कर दूंगा, 100 को गुणा में रख दूंगा। 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 5 से भाई 10 बार कैंसिल होगा। 10 के साथ 100 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 1000 हो जाएगा। 1000 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई कहां दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा दोस्तों, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों भाई आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई, क्या बोला गया क्वेश्चन में, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपया हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% प्रति वर्ष
अधिक की जाती है तो यह राशि 3,920 रुपया हो जाती है। भाई ये जो शुरू में 3640 दिया था ये भी मिश्र धन है दोस्तों। और अगर ब्याज की दर को 2% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाएगा तो भाई कब तक बढ़ा रहेगा? 5 वर्ष। समझ तो 5 साल दिया ना, तो 5 वर्ष तक बढ़ी रहेगी अगर रेट, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा? 3,920 रुपया। निवेश की गई राशि क्या है? भाई मूलधन हमसे पूछा है। सवाल अच्छा है लेकिन दोस्तों एक ही लाइन में हम इस सवाल को निपटा देंगे। देखिए भाई कैसे, शुरू में मिश्र धन कितना था? तो 3640 था। भाई शुरू में मिश्र धन था 3640 रुपया, ठीक है। 5 वर्ष में इतना मिश्र धन था। अब बाद में कितना हो गया भाई? 2% अगर रेट बढ़ा दी गई तो फिर मिश्र धन कितना हो गया भाई? तो फिर बाद में मिश्र धन हो गया 3,920 रुपया। 3,920 रुपया। अब दोस्तों अगर मैं इनका अंतर ले लूं तो भाई ये तो 5 साल का पहले क्या रेट थी उस हिसाब से मिश्र धन है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये भाई अगर 2% की रेट बढ़ा दूं 5 वर्ष के लिए तो भाई ये एक नया मिश्र धन ये आ गया। अगर मैं इनका अंतर ले लूं दोस्तों तो भाई 5 साल के लिए 2% की रेट अगर बढ़ी है तो 5 में आप गुणा कर लो भाई 2 का, तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि ब्याज कितना बढ़ा है? तो ब्याज बढ़ा है 10%। भाई 2% प्रति वर्ष, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज ज्यादा लग जाएगा? 10% ज्यादा ब्याज लग जाएगा। तो भाई ये जो भी है इनका अंतर वही दोस्तों ब्याज बढ़कर जो आया है वही रहेगा, ठीक है। तो 0 0 का अंतर भाई 0, बड़ी संख्या ये नीचे वाली है, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा भाई 0, 2 में से 4 नहीं जाता तो 12 में से 4 जाएगा तो भाई ये आ जाएगा 8, ठीक है। इधर 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो ये कितना आएगा भाई? 2 आ जाएगा। अब इधर तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस किया दोस्तों तो भाई 280 बढ़ा क्यों? 280 बढ़ा दोस्तों 10% के कारण, ठीक है। मूलधन पूछा 100 को गुणा में रख दो भाई, 0 से 0 कैंसल, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मूलधन का? 2800। भाई 2800 कहां दिख रहा है? तो 2800 दोस्तों दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट है आंसर, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा भाई। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया भाई? क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखने का तो दिख रहा दोस्तों, लेकिन भाई एक ही लाइन में हम खत्म करेंगे, ठीक। मानवी ने एक धन राशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% की वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार लिया, ठीक है। यदि 11 वर्ष मतलब कुल समय दोस्तों 11 वर्ष है के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8,160 है। भाई ये जो 8,160 है ये क्या है दोस्तों? तो भाई ये क्वेश्चन के अंदर ब्याज की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर ये ब्याज है तो नीचे भी दोस्तों मैं ब्याज रखूंगा। लास्ट में हमसे मूलधन पूछा गया, भाई धनराशि क्या है? तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 100 को तो गुणा में रखेंगे, ठीक है। जो निकालना वो तो गुणा में जाएगा भाई, 100 तो गुणा में। अब ये ब्याज है तो नीचे ब्याज की वैल्यू आएगी। अब ब्याज की वैल्यू कैसे आएगी भाई? अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट क्वेश्चन के अंदर दी है। सबसे शुरू में क्या दिया भाई? 3 वर्ष के लिए क्या लगेगा ब्याज? तो 3 वर्ष के लिए दोस्तों 6% का ब्याज लगेगा। तो 3 के साथ 6 का गुणा कर दो तो भाई ये कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। ये 3 वर्ष के लिए दोस्तों ये ब्याज लग जाएगा 18%। फिर उसके बाद उसने बोला अगले 5 वर्ष के लिए 9%। तो भाई अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो 5 के साथ 9 का गुणा, तो 5 9 की कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 45। टोटल 11 वर्ष है दोस्तों। अब टोटल 11 वर्ष से 3 वर्ष ये हो गए, 5 वर्ष ये हो गए, 8 वर्ष तो हो चुके हैं। अब बाकी समय कितना बचा? तो बाकी समय दोस्तों 3 वर्ष का और बचा, ठीक है। 8 ये हो गए, टोटल 11 वर्ष का समय है, तो 3 वर्ष और बचा। और 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या रहेगी? तो वो रहेगी भाई 13%। क्वेश्चन में दोस्तों क्लियर लिखा है भाई 13%। तो यहां पर ब्याज कितना बन जाएगा? तो यहां पर ब्याज बन जाएगा भाई 39%, ठीक है भाई। ये पूरा ब्याज रहेगा। इन सभी पूरे ब्याज को अगर आप प्लस करोगे तो प्लस कर लो तो ब्याज के नीचे ब्याज की वैल्यू हो जाएगी। 9 और 5 कितना होता है दोस्तों? तो 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? तो भाई 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 का तो 2 हो जाएगा भाई, हाथ का कितना बचेगा? 10। अब 1 और 4 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 10 कितना हो जाएगा? तो 8 और 10 हो जाएगा भाई
एक मिनट दोस्तों, भाई कुछ गलती हो गई। 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 का तो 2 हो जाएगा, हाथ का बचेगा भाई 2, ठीक। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, मतलब ये कुल मिलाकर ब्याज कितना रहेगा भाई 102 रहेगा। ब्याज के नीचे ब्याज की वैल्यू, मूलधन की वैल्यू लानी है भाई, 100 को गुणा में रखा। 102 से दोस्तों 816 में 8 बार भाग जाएगा भाई, क्लियर दिख रहा है। 100 अटे 800 और 2 अटे 16, ठीक है। ये और ये एक शून्य, तो भाई 8 और ये कितनी शून्य हो जाएगी 3 शून्य, तो 8000 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई 8000 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो अलग अलग टाइम दिया था, अलग अलग रेट दी थी भाई, गुणा कर लिया प्लस कर लिया, कुल मिलाकर जो ब्याज आया ब्याज के नीचे ब्याज को रखा, जो पूछा उसको गुणा में रखा, बात खत्म दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे तगड़े सवालों को दोस्तों आप परसेंटेज के तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हो। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी, 1000 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में बढ़कर 1140 रुपया हो जाती है, ठीक है। 1000 मूलधन है, समय 2 वर्ष है, मिश्र धन कितना दिया तो भाई 1140, ये दोस्तों मिश्र धन है भाई। इस इतना अगर आप सवाल को सोल्व करना चाहो तो आप सबसे पहले रेट को पता कर सकते हो, ठीक है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूलधन राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो भाई आधे सवाल को अगर आप पढ़ो 1140 तक, तो वहां से आप रेट पता कर सकते हो भाई, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं दोस्तों आपको ऐसा नहीं बताऊंगा, मैं आपको कम समय में बताऊंगा भाई किस तरीके से। अगर मैं देखूं तो भाई 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो रहा था, तो 2 वर्ष में मिश्र धन हो रहा था दोस्तों 1140, ठीक है। ये मिश्र धन हो रहा था 2 वर्ष में 1140, क्या रेट थी नहीं पता, निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है दोस्तों, ठीक। 2 वर्ष का ये मिश्र धन हो गया भाई। अब उसने ये बोला अगर रेट को 4% बढ़ाया जाएगा, अब अगर रेट को 4% बढ़ाया जाएगा तो समय तो दोस्तों वही रहेगा 2 वर्ष जो क्वेश्चन में दिया हो भाई, तो 4% 2 साल तक बढ़ी रहेगी, तो भाई रेट के साथ टाइम का गुणा तो कितना हो जाएगा 8%। अब मूलधन कितना था दोस्तों, तो मूलधन था भाई 1000। अब ये जो मूलधन है ब्याज किस पर लगता है दोस्तों, मूलधन पे लगता है, तो 8% तो दोस्तों ब्याज ज्यादा लगेगा। अब भाई इस 1000 का 8% कितना होगा, इस 1000 का 8%, तो भाई 1000 का अगर 8% निकालू ना, तो पीछे से 2 संख्या के पहले दोस्तों आप पॉइंट को रख दो। 1% लाने के लिए लास्ट से 2 डिजिट के पहले पॉइंट को लगा दो, उसको दोस्तों 1% बोला जाता है, ठीक है। तो 1% अगर 10 है तो 8% कितना होगा 80 रुपया, ठीक है। तो ये जो मिश्र धन था दोस्तों, इसी में 80 को प्लस कर दो, तो भाई ये ब्याज की रेट बढ़ाने के कारण वो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो इन्हें आप प्लस कर दो, वो मिश्र धन उतना हो जाएगा। भाई जोड़ लो, इन्हें आप जोड़ोगे तो 0 8 4 12 का 2 हाथ का आया 1, 1 और 1 2, और ये बचा हुआ 1, तो 1220, भाई 1220 रुपए का मिश्र धन हो जाएगा। कहां दिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिखा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। 8% इसका जो ब्याज रहेगा वो कितना आया था भाई 80 रुपए आया था, इस 80 को प्लस कर दो, नया मिश्र धन क्या हो जाएगा भाई कि 1220 रुपए हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है भाई। तो आपको इस तरीके से करना है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, अगले क्वेश्चन में दोस्तों भाई आपसे 2 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। जैसे यहां बोला 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, मतलब ये 1 से क्या रहेगा, वो रेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो दर पूछ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, और इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपसे मूलधन भी पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो भाई मैं आपको दोनों निकालना बता दूंगा। बोला गया 100% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्षों में बढ़कर 2368 रुपया और 11 वर्षों में बढ़कर 3008 रुपया हो जाती है। ये दोनों दोस्तों मिश्र धन वाली वैल्यू है। 100 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, हमसे रेट की बात हो रही है, रेट हमसे पूछा जा रहा है। 100 का मतलब कि रेट, ठीक है, रेट पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, भाई हमें यह पता है कि 6 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना दिया है, तो 2368, तो भाई 2368 ये 2 वर्ष का दोस्तों मिश्र धन दिया हुआ है। अब 11 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है भाई, तो 11 वर्ष का मिश्र धन दिया है भाई 3008 रुपया, ठीक है।
3008 रुपया। ये भाई 11 वर्ष का मिश्र धन। दोस्तों ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है। अब अगर मैं यहां पर देखूं भाई, इनका अंतर अगर ले लूं तो भाई इस मिश्र धन में मूलधन भी है और ब्याज भी है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि मूलधन भी और ब्याज भी है। तो ये तो 6 वर्ष का मिश्र धन, ये 11 वर्ष का। अब दोस्तों ये भाई इस मिश्र धन से अगर ये मिश्र धन हुआ तो ब्याज हर साल प्लस प्लस होते होते आगे बढ़ा होगा। ठीक है, हर साल ब्याज प्लस प्लस होते आगे बढ़ा होगा। कितने साल तक का ब्याज इसमें प्लस हो गया भाई, तो यहां पर इनका अंतर देख लो, 11 में से 6 जाएगा तो भाई 5 वर्ष का ब्याज यहां पर प्लस होके ये वाली राशि से ये वाली हुई है। ठीक है, 5 वर्ष का ब्याज यहां पर प्लस हुआ है। तो 5 वर्ष का अगर मैं ब्याज देखूं तो भाई बड़ी वाली राशि में से छोटी वाली को माइनस करो। 8 में से 8 जाएगा तो 0, फिर 10 में से 6 जाएगा तो भाई 4, अब इधर 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो भाई 6, अब इधर 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज 640 रुपये प्लस होके 11 वर्ष में ये मिश्र धन ये बना है। अब 5 वर्ष का ये दोस्तों ब्याज रहेगा। अब ये 5 वर्ष का अगर ब्याज है, अगर मैं पूछूं कि भाई 1 वर्ष का ब्याज फिर क्या, तो ब्याज साधारण ब्याज हमेशा समान लगता है, प्रति वर्ष एक जैसा ब्याज लगता है। तो अगर 5 वर्ष का 640 तो 5 का भाग लगा दो तो 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 1 इधर जाएगा 14 बनेगा भाई, 5 दूना 10, 4 इधर जाएगा 40 बनेगा और पानू अट्टू हो जाएगा भाई 40। तो 1 वर्ष का दोस्तों ब्याज कितना बन जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज बन जाएगा 128 रुपया। अब हमें 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया दोस्तों, सबसे पहले हमें मूलधन लाना पड़ेगा। ठीक है, मूलधन लाना पड़ेगा तभी हम 100% की वैल्यू पता कर पाएंगे, मतलब तभी हम रेट को पता कर पाएंगे। तो P कैसे आएगा भाई, हमें यह पता है कि 6 वर्ष का मिश्र धन ये है, क्या है 2368। 6 वर्ष का मिश्र धन तो ये हो गया। ठीक है, अब मिश्र धन में से अब दोस्तों अगर मैं 6 वर्ष का ब्याज माइनस कर दूं, भाई ये 6 वर्ष का ब्याज होता कितना है, तो ये जोड़ लो 8, ये 6 और ये कितना हो जाएगा भाई 7, 768 रुपया। मतलब 6 वर्ष का अगर मैं ब्याज इसमें से माइनस कर दूं 768 रुपया, तो भाई मुझे मूलधन पता चल जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर लो दोस्तों, भाई 8 में से 8 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब 23 में से 7 जाएगा, 23 में से 7 जाएगा तो भाई 16 आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर हमसे मूलधन पूछा जाता तो भाई आंसर 1600 हो जाता। ठीक है भाई, तो 2 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकता था वो, तो कल जाके आपसे ये पूछ ले तो भाई ये आंसर आ गया। अब रेट तक तो हम तब पहुंचेंगे जब भाई मूलधन पता चल जाए। तो मूलधन दोस्तों आ चुका है 1600 रुपया। अब रेट हम निकालेंगे, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो रेट निकालने के लिए दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज रख दो आप भाई, बेसिक फार्मूला लगाओ। रेट या टाइम पूछा जाए तो बेसिक फार्मूला भाई, रेट निकालने के लिए साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज कितना था 1 वर्ष का 128। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज रख दो, लेकिन जरूरी नहीं आप एक का ही रखो भाई, ये भी रख सकते हो ये भी रख सकते हो। लेकिन जब आप 1 वर्ष का ब्याज रख रहे हो तो टाइम की जगह दोस्तों आपको फिर 1 वर्ष रखना पड़ेगा। अगर आप ये ब्याज रखोगे तो भाई समय की जगह आपको फिर 5 वर्ष रखना पड़ेगा। ये ब्याज रखो तो भाई 6 वर्ष रखना पड़ेगा समय की जगह। तो हम इतनी बड़ी वैल्यू क्यों रखें, हम तो आसान छोटी ही रखें ना। 1 वर्ष का ब्याज रख दिया, मूलधन कितना, मूलधन 1600, रेट पता करना है भाई, और समय कितना है, तो समय है भाई 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज रखा इसलिए समय की जगह 1 वर्ष रखेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी भाई। 16 से कितनी बार भाग जाएगा 128, 16 से 8 बार भाग जाएगा। तो दोस्तों आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई 8%। 8% दोस्तों कहां दिख रहा है भाई, तो 8% हमें दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये सवाल अच्छा था भाई, ये सवाल इसी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे जा सकते थे भाई, क्या क्या मूलधन भी पूछ सकता था और रेट भी पूछ सकता था, तो हमने दोनों निकालना आपको सिखा दिया। अब आगे बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यह 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। भाई गुना वाला जब भी क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज का मिले तो दोस्तों आप ये एक ट्रिक को याद रखना। क्या है भाई ट्रिक, भाई ट्रिक ये रहेगी कि n-1, ठीक है, n-1 बटे में या तो t या तो r। ठीक है,
और गुणा में आप रख देना हमेशा 100 को। ठीक है, n-1 या तो t या तो r और गुणा में हमेशा दोस्तों 100 को रख दो। ठीक है, ये इसकी ट्रिक रहेगी। तो भाई अगर यहां पर इस सवाल में 2 बार गुना की बात हुई है तो इसी कहानी को बराबर में 2 बार रख दो, और अगर एक ही बार बात होती तो भाई ये कहानी बस। ठीक है, अब जैसे इस सवाल में अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूं तो भाई क्या बोला, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब क्या दोस्तों कि भाई 3 में से 1 माइनस करोगे तो आप क्या रखोगे भाई 2 को, 2 के नीचे क्या रखोगे भाई समय दिया तो 2 के नीचे आप किसे रख दोगे भाई 8 को, और गुणा में क्या 100। ठीक है, अब बराबर में भाई इसी फार्मूले को एक बार और रख दो, इसी ट्रिक को एक बार और। तो 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी, अब भाई 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी, तो n-1। ठीक है, बटे में आप क्या रख दोगे भाई 12 वर्ष, और गुणा में क्या रख दोगे भाई 100। ये n की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, ये हमसे पूछा गया भाई। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे तो 2 से 8 कितनी बार कैंसिल भाई 4 बार, 4 से आमने सामने कैंसिल करूंगा तो 12 कितनी बार कैंसिल भाई 3 बार, 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का गुणा इधर ऊपर वाले के साथ होगा भाई, इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 3 एकम 3 भाई, ये तो 3 हो जाएगा, और n-1, तो n-1 बराबर क्या है 3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 उठ के बराबर के इधर आएगा तो भाई प्लस हो जाएगा, 3 के साथ 1 प्लस होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4। तो 4 गुना वो 12 वर्ष में हो जाएगा भाई, कहां दिख रहा है भाई 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना, गुना वाले क्वेश्चनों के लिए ये ट्रिक होती है। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की तरफ भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई, अगले क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 रुपया हो जाती है। ठीक है, समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 2 तरीके बताऊंगा भाई, सबसे पहले तो 2013 हो जाती है, यहां तक के सवाल को सोल्व अगर आप करना चाहो तो भाई आप सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा मूलधन। ठीक है, जैसे ये हो जाती है भाई 2613, ये मिश्र धन है, 2613 रुपए क्या है दोस्तों, ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन के नीचे में क्या रख दूंगा भाई, मिश्र धन को रख दूंगा। अब रेट भी पता है, टाइम भी पता है। ठीक है, तो 5 का गुणा 6 के साथ करूंगा तो 130 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 30 आ जाएगा, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। मिश्र धन के नीचे दोस्तों मिश्र धन को रख दूंगा भाई, रेट और टाइम का गुणा करूंगा तो केवल 30 आएगा, लेकिन 100 के साथ प्लस करके रखूंगा, मूलधन 100 और ब्याज 30, तो 130 क्या मिश्र धन, मिश्र धन के नीचे मिश्र धन भाई 100 का गुणा कर दो तो सबसे पहले क्या निकल के आ जाएगा, सबसे पहले दोस्तों मूलधन निकल के आ जाएगा, तभी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, पहले मूलधन पता करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भाई, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 1 में भाग नहीं जाता 13 का तो 0, और 13 एकम 13। ठीक है, 200 एक बार कैंसिल होगा, 201 का 10 के साथ गुणा, तो भाई ये कितना निकल के आ जाएगा 2010। मतलब दोस्तों मूलधन अगर वो पूछता तो भाई आंसर हो जाता 2010, लेकिन हमसे भाई पूछा क्या गया, समान दर पर। दर दोस्तों जो क्वेश्चन में 5% दी है वही दर मान के चलेंगे भाई, 5% समान दर पर कितने वर्षों में यह 3015 रुपये हो जाएंगे। अब भाई समय अगर पूछ रहा है तो फिर आप बेसिक फार्मूला लगाओ। मूलधन अगर 2010 है, अब मिश्रधन कितना भाई, मिश्रधन वो बोल रहा है कि 3015, मिश्रधन अगर 3015 कितने समय में हो जाएगा, तो दोस्तों यहां से आप इसे माइनस कर लो तो ब्याज पता चल जाएगा भाई। बड़ी संख्या ये वाली, इसमें से इसे आप माइनस कर लो, माइनस करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई, तो ये 1005 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 1005 क्या रहेगा दोस्तों, तो ये रहेगा भाई ब्याज। अब ये रहेगा ब्याज, तो भाई बेसिक फार्मूला क्या कि ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना था भाई, तो ये था 2010, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर तो दोस्तों समान मानी जाएगी भाई 5%, कितने समय में तो t, और बट्टे में आप क्या रख दोगे भाई 100 को। इतनी सी कहानी को सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा भाई। 1005 से 2010 में कितनी बार भाग जाएगा भाई, 2 बार, 5 दूना 10, ऊपर वाले 10 से अगर नीचे वाले 100 को भाग लगाओगे तो भाई 0 0 कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 10 वर्ष।
भाई 10 वर्ष कहाँ दिख रहा है भाई? तो 10 वर्ष दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई इस सवाल को करने की दोस्तों प्रोसेस ये थी। अब अगर मैं आपको शॉर्टकट तरीका भाई दूसरा तरीका बताना चाहूँ तो भाई दूसरा तरीका भी देख लो भाई, कम समय में आप कैसा कर सकते हो। पहले तो रेट और टाइम का गुणा करूंगा तो 5 6 30, 30 को 100 के साथ प्लस कर दूंगा, 130 क्या रहेगा भाई मिश्र धन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर भाई दो मिश्र धन वाली वैल्यू दी है, एक दी है 2613 और एक दी है 3015। ठीक है, हमसे पूछा किसका जा रहा है भाई? 3015 वाले का समय पूछा जा रहा है। तो 3015 वाले का अगर समय हमसे पूछा जा रहा है तो जो जिसका पूछा जाता है दोस्तों उसको तो हम गुणा में रखेंगे। तो 3015 वाली वैल्यू तो दोस्तों गुणा में चल जाएगी। अब ये मिश्र धन अगर गुणा में चले गया, गुणा का मतलब क्या होता है कि जैसे ये 100 गुणा में है तो भाई ये ऊपर की तरफ माना जाता है। तो ये एक मिश्र धन अगर ऊपर की तरफ चले गया तो भाई दूसरा जो मिश्र धन रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। और दूसरा मिश्र धन कितना है भाई? ये दिया है भाई 2613। ठीक है, तो अब 130 फिर कहां जाएगा? 130 जाएगा भाई ऊपर। ठीक है, तो एक मिश्र धन गुणा में गया तो सीधी सी बात है जो दूसरा मिश्र धन है वो भाग में रहना चाहिए। तो 130 का जाएगा ऊपर। इन्हें आप कैंसिल कर लो। जब आप इन्हें कैंसिल करोगे भाई तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 13 गुणा 10 लिख सकता हूं भाई। 13 से कैंसिल करना चाहूं तो 13 दूना 26, भाग नहीं जाएगा तो 0 और 13 एकम 13। ठीक है, अब और भाग लगाऊं तो भाई 201 से इसमें भाग जाता होगा। 201 से कितनी बार भाग जाएगा? तो भाई ये 15 बार भाग जाएगा। ठीक है, अब ये 15 बार भाग जाएगा और 15 का 10 के साथ दोस्तों गुणा होगा। तो 15 के साथ 10 का गुणा होगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 150 निकल के आ जाएगा। अब ये जो 150 आएगा दोस्तों ये परसेंट में एक वैल्यू आएगी और ये किसकी वैल्यू आएगी? ये मिश्र धन की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, जैसे भाई ये दो मिश्र धन दिए थे, परसेंट में एक मिश्र धन ये, तो परसेंट में दूसरा मिश्र धन की वैल्यू क्या आ गई? 150 आ गई। अब दोस्तों रेट अगर 5% है तो 5 के साथ में किसका गुणा करूं कि भाई 150% आ जाए? तो देखो 150 तो नहीं दोस्तों, भाई ये 150 आया तो 100 मूलधन को आप यहां से हटा दो। तो आप इसको अगर ब्याज में देखना चाहो तो ब्याज में दोस्तों ये केवल 50% रहेगा। ठीक है, 50% रहेगा। तो भाई 50 कब आ सकता है? 5 के साथ किसका गुणा करूं? तो 5 के साथ अगर मैं 10 का गुणा कर दूं दोस्तों तो भाई ये 50% आ सकता है। तो भाई 10 क्या हो जाएगा? 10 हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोस्तों भाई थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 150 आया था तो भाई मूलधन को इसमें से हटा दो तो ये ब्याज कितना? 50। रेट 5 तो भाई किसका गुणा करूं कि ब्याज 50% आ जाए? 10 का गुणा। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये सेकंड तरीका इस तरीके से हो सकता था। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन में। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है? अगले क्वेश्चन की कहानी दोस्तों आखिरी क्वेश्चन रहेगा। भाई क्या बोल रहा है? 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। दोनों ब्याज दोस्तों भाई पहला और दूसरा आपस में बराबर रहेगा। 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों 2600 को तो दोस्तों पहले तो मैं एक तरफ लिख लेता हूं या तो इसे बाद में लिखेंगे। सबसे पहले उसने बोला कि जो भी ब्याज रहेगा वो कैसा रहेगा? आपस में बराबर रहेगा। तो भाई जो पहला वाला ब्याज रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? भाई रेट और टाइम का आपस में आप मल्टीप्लाई करो। तो रेट कितना दिया? 10 और समय कितना दिया? पहला वाला 5। तो भाई 10 और गुणा क्या रख दोगे भाई? 5। ठीक है, तो ये भाई पहला वाला ब्याज हो जाएगा। पहले राशि क्या थी उस पर ये ब्याज रहेगा। 10 पंजे 50। भाई अलग अलग रख दो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। अब बराबर किसके है भाई? तो बराबर है दूसरा क्या दिया भाई? तो दूसरा दिया है भाई 9% की दर से 6 वर्ष में। तो 9% की दर से 6 वर्ष में, तो गुणा में 9 और गुणा में 6 भी भाई रेट इनटू टाइम। ठीक है, तो ये भी ब्याज पहली राशि का ब्याज दूसरी राशि के बराबर। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है दोस्तों। जो कैंसिल हो रहा है भाई बराबर में आमने सामने कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल करना चाहूं तो भाई ये आधा हो जाएगा 5, तो ये आधा हो जाएगा भाई 3। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा? अब और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो ये तो 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 27। तो भाई अगर मैं इनका रेशियो देखना चाहूं, ठीक है, रेशियो पता करना चाहूं पहले और दूसरे का, तो जो जिसके मल्टीप्लाई में रहता भाई रेशियो में वो वैल्यू उसकी नहीं होती। जैसे ये तो हो गया दोस्तों 25 और ये हो गया 27। तो भाई पहले के गुणा में 25 है
तो 25 किसका हो जाएगा? दूसरे का। ठीक है, 25 हो जाएगा दूसरे का, जो गुणा में रहता वो मान उसका नहीं होता। फिर 9 या 27, 27 किसका हो जाएगा भाई? पहले का। ये हो जाएगा दोस्तों इनका अनुपात। ठीक है, अब ये अनुपात कौन सा रहेगा दोस्तों? ये अनुपात रहेगा भाई मूलधन का। ठीक है, ये जो निकल के आएगा वो अनुपात मूलधन का निकल के आएगा। अब भाई शुरू में मूलधन टोटल था कितना? तो शुरू में मूलधन था भाई 2600 रुपया। अब 2600 रुपये टोटल मूलधन था और हमारे हिसाब से टोटल कितना है? तो टोटल के नीचे दोस्तों टोटल को रख दो, हमारे हिसाब से टोटल 52 है। पूछा किसका गया? 10% की दर पर उधार दी गई धनराशि। 10% का मतलब क्या कि ये पहले वाले का पूछ रहा। तो 10% पर उधार दी गई धनराशि कितनी है? 27 है भाई। 27 को आप गुणा में रख दो, बात खत्म। ठीक है, मतलब वो पहले वाला पूछ रहा। 26 से 52 में 2 बार भाग जाएगा। ठीक है, ऊपर 1 लग जाएगा और ये 2 शून्य 100 हो जाएगा भाई। 2 से 100 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। 50 का गुणा कर लो दोस्तों, तो भाई आखिरी में तो शून्य आएगी, आखिरी में तो शून्य आएगी। 5 सत्ते 35 का 5 हाथ का आया भाई 3, 5 दूना 10 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 13। तो 10% की दर पर दोस्तों 1350 रुपया उधार दिया गया था भाई। 1350 कहां दिख रहा है? तो ये दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सवाल तगड़ा था, इस तरीके से इसे सोल्व किया गया भाई, आसान तरीके से। ठीक है, तो भाई ये टॉप 15 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं भाई। अब कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे दोस्तों भाई, 15 क्वेश्चन फिर लाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो भाई अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। कल मिलेंगे दोस्तों एक नई क्लास के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।